अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के इस सीरीज़ में हम चैप्टर नंबर 6 सीखने वाले हैं और इस चैप्टर में हम सीखेंगे कंडीशनल फार्मूला के बारे में। और कंडीशनल फार्मूला क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, इसकी क्या पावर है, वो सब कुछ हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो शुरू से आखिर तक बने रहें वीडियो के। और अगर इस चैनल में आप नए हैं, चैनल को जल्दी से आगे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि आपकी तरह हर शख्स इस कोर्स को सीख सके और अपने लाइफ में फ़ायदा उठा सके। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर जल्दी से चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में और सीखते हैं कंडीशनल फार्मूला के बारे में। दोस्तों, हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन में और हम MS एक्सेल में जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हमने ओपन कर लिया है। मुझसे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था पिछले क्लास में, जो हमने सीखा था रिजल्ट शीट के बारे में। जो रिजल्ट शीट हमने पिछले वीडियो क्लास में बनाया था वो तो मुझसे डिलीट हो चुका है, बट मैंने फिर एक रिजल्ट शीट बना दिया है। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कंडीशनल फार्मूला के बारे में सीखने वाले हैं। और कंडीशनल फार्मूला जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। हम इसे कॉपी करते हैं कंट्रोल C लिखकर और इस न्यू शीट लेते हैं, इसे जल्दी से रीनेम कर देते हैं कंडीशनल फार्मूला। इसका आज की क्लास में आज की क्लास का नाम हम इसमें लिख देते हैं और उस रिजल्ट शीट को हम यहाँ पर सेम एज इट इज़ पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये होगा, जल्दी से हमें ये सेट करना पड़ जाएगा सेल को। दोस्तों, कंडीशनल फार्मूला सीखने के लिए हमें कुछ लॉजिकल ऑपरेटर के नाम जानने बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ जल्दी से लॉजिकल ऑपरेटर। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर इसे याद कर सकते हैं। इन ऑपरेटर को हम यूज़ करेंगे फार्मूला लगाते वक्त। दोस्तों, ये लॉजिकल ऑपरेटर का नाम था जो हम फार्मूला में अप्लाई करने वाले हैं। अब हम आज जो लॉजिकल फार्मूला यूज़ करने वाले हैं उन फार्मूले का भी कुछ नाम है। दोस्तों, आज हम लॉजिकल फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ये 4 किस्म के, इफ एंड, इफ और इफ। ठीक है, ये 4 किस्म के लॉजिकल फार्मूला हैं, इसको हम अप्लाई करेंगे। इन लॉजिकल ऑपरेटर के नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं। इनको यूज़ करते हुए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इफ एंड और इफ और में क्या फ़र्क है। इफ एंड का मतलब होता है, एंड का मतलब होता है उर्दू में और इफ और का मतलब होता है OR, और इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है उर्दू में या।
ठीक है। अब मैं इनको यूज़ करते हुए आपको कुछ रिजल्ट पे हम वर्क करके दिखाते हैं। जैसे कि नाउ इक्वल टू लिखना है और यहाँ पर लिखना है इफ का फॉर्मूला यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये प्री डिफाइंड फॉर्मूला भी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इंग्लिश का सब्जेक्ट सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पर अब लॉजिकल ऑपरेटर लिख रहा हूँ। इफ ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है, इंग्लिश का जो मार्क्स मैंने सेलेक्ट किया है, अगर मैं इससे कह रहा हूँ कि अगर ये 33 से बड़ा है या 33 है, अगर ये ट्रू हो जाता है, ये बात मैं जैसे ही कॉमा लगाऊंगा अब यहाँ पर ट्रू हो रहा है। अगर ये ट्रू हो जाता है दोस्तों, तो शिफ्ट के साथ ये डबल इन्वर्टेड कॉमर्स लगाना है पहले 1 टाइम, फिर इसके बाद यहाँ पर ट्रू का वर्ड लिखना है, यानी कि ट्रू। अगर ये लॉजिकल ऑपरेटर पे पूरा उतर रहा है, ये इस पर इसको इस पे जो लॉजिक डला हुआ है ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही है, तो यहाँ पर ट्रू में हम यहाँ पे लिख देते हैं पास कर दो इसको। ठीक है, अब मैं पास लिखने के बाद दोबारा इन्वर्टेड कॉमर्स है ऑफ कर दूंगा इसको। ठीक है, ये मैंने लिखा, वैसे ही यहाँ पर नीचे कॉमा लगा दिया, कॉमा लगाया। अब मुझे फिर फॉल्स वाला लिखना है। अगर ये ट्रू है तो पास तो कर दो, अगर ट्रू नहीं है तो क्या करना है, फेल ही करना है। तो फेल लिखने के लिए भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे सिंपली फेल, और डबल इन्वर्टेड कॉमा को ऑफ करेंगे और ब्रैकेट को भी देन लास्ट में ऑफ करेंगे। देखें अब वो जो लाइट सा वर्ड में लिखा हुआ आ रहा था फॉर्मूला, वो चला गया, यानी कि वो पूरा का पूरा हमने फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई कर लिया है। अब जैसे इंटर दबाएंगे यहाँ पर आ गया, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट में यहाँ पर 45 मौजूद है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है इसे आप से दोस्तों, ये जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें, और ताकि आपको याद हो। अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इसे देख सकते हैं। स्टार्टिंग में बहुत बिल्कुल हो सकता है, ऑब्वियसली बिल्कुल कंफर्म है ये बात कि आपसे मिस्टेक होगा। आप 2 3 4 5 दफ़ा जब भी इसे लिख लेंगे, बार बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा, परेशानी नहीं होगी। और सबसे अच्छा जो लॉजिकल ऑपरेटर मैंने याद करवाया है, साइन के साथ उसका नाम लिख दिया, इसे याद कर लें। ये सब चीज़ें लिखना कोई मुश्किल नहीं है, ये सब सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। 2 4 बार आप लिखेंगे और आपको आ जाएगा। दोस्तों, ये हो गया एक तरीका इफ वाला फार्मूला। नंबर 1 हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओके, ये हमने सीख लिया, ओके कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ एंड के बारे में सीखता हूँ। इफ एंड में क्या है, इफ एंड वाला फार्मूला दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख दिया इफ एंड। अब यहाँ पर मैं इंग्लिश का सब्जेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पर 45 है। अगर ये 45 जो है मैं यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर लगाता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 33। फिर मैं दूसरा लॉजिक लगाता हूँ। दूसरा लॉजिक लगाने के लिए फिर मैं यहाँ पर उर्दू वाला ये लेता हूँ और इसमें लिखता हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू 33, फिर कॉमा लगाता हूँ। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस्लामियात सब्जेक्ट है, इस पर आते हैं। इस पर मैं सेलेक्ट करके इस पर लिख दिया मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 33। देन अगेन मैंने कॉमा लगाया और अब मैथ सब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करके यहाँ पर लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 33। फिर उसके बाद अगेन कॉमा लगाया, उसके बाद फिर हम यहाँ सिंधी का सब्जेक्ट जो कि लास्ट सब्जेक्ट है, अब इसे हम यहाँ लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अगर ये सब कुछ है, ठीक है, अब मैंने ये फार्मूला सारा लिख दिया है, तो अब मैंने ब्रैकेट क्लोज कर, ब्रैकेट क्लोज जैसे ही किया उसके बाद फिर एक कॉमा लगाया। अब मुझे बताना है, यहाँ पे वैल्यू डालना है ट्रू की। अगर यहाँ पर ट्रू है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर ये 33 के बराबर है या 33 से बड़ा है, अगर ये बात ट्रू है तो यहाँ पर लिख दो पास। अदरवाइज दोबारा कॉमा लगाया, दोबारा डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, फेल का अब हमें लिखना है। अगेन मैं यहाँ पे लिख दिया फेल। दोस्तों, ये हो गया हमारा फॉर्मूला कंप्लीट और यहाँ पर आ गया है पास। ठीक है, अब मैं इसे सारा सेलेक्ट करूँगा। देखें पास पास पास, 2 बंदे फेल हैं भाई।
और एक हैदर और मुजम्मिल जो है फेल है और बाकी सारे के सारे पास हैं। तो इसी तरह से इफ एंड में जो है इफ और वाला फॉर्मूला भी यही है। इसका एंड और जो है इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। एंड का मतलब होता है और, या का मतलब होता है या। और आप अपने सेंस का इस्तेमाल करके आप इसे लिख सकते हैं फार्मूला को, बट मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ और वाला फार्मूला भी लिखकर, बट इसकी नीड नहीं है। एंड और में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बट मैं क्योंकि आपको एक ये सिखा रहा हूँ तो इस वजह से मैं आपको ये बता देता हूँ लिख के। इज इक्वल टू अगेन लिखा इफ वाला फॉर्मूले में हम गए और यहाँ पर लिख देते हैं और अब यहाँ पर कुछ ऐसा है दोस्तों कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एक इंग्लिश के सब्जेक्ट मैंने लिखा। अच्छा, यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर फिर दोबारा ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देख, अच्छा मैं यहाँ पर मैं आपको लेस देन से लॉजिकल ऑपरेटर करके दिखाता हूँ इस वाले फॉर्मूला से, ताकि आपको लॉजिकल ऑपरेटर का भी अंदाज़ा हो। मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू किया था, इसमें मैं लिख देता हूँ लेस देन इक्वल टू। इफ अगर ये जो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है लेस देन इक्वल टू 33, अगर 33 से कम है या 32 लिख देते हैं, क्योंकि 33 के बराबर होने का मकसद ये है कि 33 तो फिर तो वो तो पास होता है, पासिंग मार्क है, इसीलिए 32 लिख देते हैं। अगर 32 के बराबर है या इससे कम है तो ये बात ट्रू हो जाएगा। बट अभी हम यहाँ पर सारे सब्जेक्ट को ले रहे हैं, इसलिए कॉमा लगाना है अगेन। और अगेन यहाँ पर हम उर्दू का मार्क्स ले लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे दोबारा से लेस देन इक्वल टू 32। देन अगेन हम यहाँ पर कॉमा लेंगे और फिर दोबारा से मैं यहाँ पर इस्लामियात सब्जेक्ट का मार्क्स लेंगे और यहाँ पर लिखते हैं लेस देन इक्वल टू 32। फिर अगेन मैं कॉमा लेता हूँ और मैथ सब्जेक्ट का फार्मूला लगाता हूँ लेस देन इक्वल टू 32। देन अगेन मैं कॉमा लगाकर सिंधी सब्जेक्ट का मार्क्स को लेकर लेस देन इक्वल टू लिख देता हूँ। सॉरी, ये सिंधी सब्जेक्ट जो कि लास्ट था मैंने यहाँ 32 लिख दिया। ठीक है, ये हमारा ऑपरेटर सारा सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट आप क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब दोबारा से कॉमा लगाया। अब मुझे बताना है ट्रू क्या है। ट्रू पे जो लिखेंगे दोबारा से हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे ट्रू। अब ट्रू इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। ट्रू क्या होगा, मैंने लिखा क्या है लॉजिकल ऑपरेटर में कि 32 के बराबर है या कम है, तो आप ट्रू में वो लिखो कि अगर इससे होता रहे, यानी 32 के बराबर है या इससे कम है, तो आप इसको फेल कर दो, फेल। अब ट्रू वाले में फेल आएगा। अगेन कॉमा लगाया डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अब फॉल्स वाले में पास आएगा। ठीक है, मैंने इसे वो कर दिया। मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था, इसलिए इस तरह का मैसेज आया। अगर मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता तो हो जाता। बहरहाल यहाँ पर दोबारा से देखें, मैंने आपको कहा था कि एंड और वाले फार्मूला में कोई ख़ास डिफरेंसेस नहीं है, सेम इसी तरीके से होता है। तो दोस्तों ये तीनों के फार्मूला को आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर उस फार्मूले को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कोशिश करके स्क्रीनशॉट एडिटिंग के दौरान लगा भी दूंगा, आप उसे आसानी से गेन कर लेंगे और उसे याद करने में आपको आसानी होगी। अब आते हैं दोस्तों इफ वाला फार्मूला। ये इफ एंड इफ और, ये तीन को तो मैंने कवर कर लिया है, ये तीन ऑपरेटर जो है मैंने कवर कर लिया है। अब इफ वाला जो फार्मूला है इससे देखते हैं। ठीक है, इफ जो है ये खास तौर पर ग्रेड को अप्लाई करने में यूज़ होता है इफ का फार्मूला। तो दोस्तों अब मैं आपको सिखाता हूँ इफ फार्मूला यूज़ करके कि इफ फार्मूला यूज़ करके कैसे हम ग्रेड लगाते हैं और ग्रेड कैसे अप्लाई करते हैं इफ का फार्मूला, मल्टीपल इफ फार्मूला लगाकर। दोस्तों इक्वल टू लिखेंगे, जल्दी से इक्वल टू लिखेंगे, इफ का फार्मूला लिखेंगे इफ, और यहाँ पर टोटल मार्क में हमने लिखा इफ, ये टोटल मार्क जो है लेस देन इक्वल टू, अगर इसके बराबर है 500 के तो क्या करो भाई, तो इसके ट्रू में यहाँ पर लिख दो A1 ग्रेड, सॉरी A1 ग्रेड।
अच्छा, अगेन यहाँ पर हम इफ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इफ दोबारा से हम यहाँ टोटल मार्क लेंगे और इसमें हम लिखेंगे अब 500 था ना, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 480, सॉरी 400, 500 था, 430 से के बराबर हो या 430 से कम हो। इन ऑपरेटर को लगाकर मैंने लॉजिकल ऑपरेटर लगाया। अगर ये बात ट्रू है तो यहाँ पर आप जो है A1 से अब यहाँ पे लिख देते हैं हम A ग्रेड कर दो, ठीक है। अगेन यहाँ पर मैं यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाता हूँ और इफ का फॉर्मूला अगेन लगाकर अब यहाँ पर टोटल मार्क्स सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू करते हैं और लेस देन इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पे 430 तक हो गया ना। अब एक काम करते हैं 380 कर देते हैं, 380। अगर 380 से के बराबर है या उससे कम मार्क्स है तो भाई अगर ये बात ट्रू है तो आप बी ग्रेड कर दो। अगेन यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं और इससे यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर देते हैं लेस देन इक्वल टू 380 था ना, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं 300। अगर 300 से कम है मार्क्स तो अगर ये बात ट्रू है तो यहाँ पर सी ग्रेड कर दो, ठीक है ना। अगेन हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाते हैं और इस टोटल मार्क्स का एरिया सेलेक्ट करके हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं लेस देन इक्वल टू कितना, सॉरी 300 था ना, अब यहाँ पे लिख देते हैं 260। 260 मार्क्स के बराबर है या उससे कम है अगर तो, और अगर ये बात ट्रू है तो यहाँ पर डी ग्रेड कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक फाइनली ये ऑपरेटर लिखने वाला हूँ इस कॉमा लगाने के बाद इसका, कि भाई टोटल मार्क्स जो है 230 के बराबर हो, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर तो मैंने लगाया नहीं, लेस देन इक्वल टू 230। अगर यह जो है 230 के बराबर है या उससे कम है अगर, तो यहाँ पर मैं लगा दे, अगर ये बात ट्रू है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेल। ये इस तरह से देखें हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपने इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है हम देखते हैं सारा A1 सब हमने सबसे पहले लगाया है कि 430 से कम है या उसके बराबर है तो A ग्रेड कर दो। 500 से कम है या हमें कम वैल्यू से ऊपर वैल्यू में जाना है। अगर हम लेस देन लगाएं तो ये काम करते हैं, हम सारे लेस देन की जगह हम ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं तो भी हमारा मसला हल हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा था लेस देन इक्वल टू करके, ये मैंने जानबूझकर लिखा था कि जो एरर आए आपको भी समझ में आए कि ये मिस्टेक्स क्यों आता है और लॉजिकल ऑपरेटर कितना ध्यान से लिखा जाता है और उसमें किस तरह का मिस्टेक्स हो सकता है। तो चले देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये मैंने जो लॉजिकल ऑपरेटर अभी मैंने लिखा था जो कि गलत आया, उसको सॉल्व करने के लिए आपने सिर्फ लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर देना है। हुआ कुछ यूँ, क्या मैंने लिखा था कि लेस देन इक्वल टू 500 A1 कर दो, सबसे पहले मैंने ये लिख दिया। अब ये जो इसकी जो ऑपरेटर सिस्टम का जो लैंग्वेज है वो सबसे पहले देखा, ये लिखा हुआ 500 से कम कर दो तो A1 है, बाकी सारे को वो भूल गया, वो उसको अप्लाई किया। अब वो दूसरे में भी देखा यही 500 से कम है, भाई आप 500 के बराबर है तो इसको भी A1 कर दो। इस वजह से वो सारे के सारे को A1 ग्रेड कर दिया। बट हम इसे सॉल्व करने के लिए अगर हम लेस देन यूज़ कर रहे हैं तो हम कम वैल्यू से ऊपर की तरफ लिख सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर 230 मैंने लिखा था फेल,
तो मैंने लिखना था 230 लेस देन इक्वल टू, अगर 230 के बराबर है या उससे कम है तो फेल कर दो। फिर उससे बड़ा वाला लिखना चाहिए था मुझे हमें, 260 के बराबर है या उससे कम है तो उसको डिग्रेड कर दो। तो जैसे यानी कि नीचे नंबर से हमें ऊपर नंबर पे जाना चाहिए था, या तो हम नंबर चेंज करके अपनी इस कोडिंग को इस फॉर्मूला को सेट कर सकते थे। मैंने क्या किया, मैंने नंबर को वो करता तो टाइम लग जाता, मैंने लॉजिकल ऑपरेटर को बदल दिया, मैंने लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर दिया और इस तरह से ये फॉर्मूला ओके हो गया। तो ये ब्लेंडर मसला हो जाता है ऑपरेटर लिखने के दौरान। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जाए कि ये क्या है तो फिर आप परेशान नहीं हो, तो इसको गौर करें, समझें कि देखें इस तरह का एरर आता है। ये तो मैंने जानबूझकर ऐसे किया था ताकि आपको समझ में आए कि लॉजिकल ऑपरेटर में इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ चैप्टर नंबर 6 में लॉजिकल फार्मूला आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें आप लोगों ने लॉजिकल फार्मूला, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, लॉजिकल फार्मूला कितने किस्म के होते हैं ये सीखा, इसको कैसे अप्लाई करते हैं ये आप लोगों ने सीखा। और ये जो फार्मूला मैंने लिखा है उन सारे के आप स्क्रीनशॉट लेकर आप याद करें, बार बार टाइप करके, बार बार टाइप कर करके आप अपने मेमोरी में सेव करें। आप आज हैबिट में आए, हैबिट में जब आ जाएगा जो कोई काम तो वो आपकी आदत बन जाती है और फिर आप भूलते नहीं। आप ये काम शुरू शुरू में मैंने तो बहुत मैं तो आदी हूँ इसको इस तरह के काम के, इस वजह से मेरी फास्ट है। मैं वीडियो तो फास्ट करता हूँ, अगर ना भी करूँ तो मैं इस तरह के काम बड़े फास्ट में कर लेता हूँ। बट आपको इसमें लिखने में बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत हो सकता है आपको फार्मूला अप्लाई करें वो हो ही ना। तो कोई किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इसे शेयर करें, मैं आपको डीप में फिर समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों के लिए ही शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि लॉन्ग वीडियो से आप लोग बोर ना हो जाओ। तो इस वजह और लेकिन अगर कोई स्टूडेंट वाकई नहीं समझ पाया है तो फिर वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं डिटेल में भी वीडियो बना दूंगा, नो इशू। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोग इससे वो सीख कर एक रिजल्ट शीट, प्रॉपर रिजल्ट शीट तैयार कर सकते हैं जिसमें आप लोग खुद से मार्क्स भी दे सकते हैं, ग्रेड भी दे सकते हैं और उसको नेम भी दे सकते हैं, पास और फेल का। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक्सेल पे वर्क होता है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। आप इस वीडियो को देखें, सीखें और बार बार अपने खुद से कोई ऐसा किसी भी टॉपिक पे आप अपने डेटा टाइप करें, आप बनाएं, इन ऑपरेटर को यूज़ करके, इन फार्मूला को यूज़ करके कुछ और बनाएं और मुझसे भी शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।